6 वाले लड़के ने एकदम जो है ना झपट्टे से पर्स खींचा है। वो एकदम ना ऐसे अम्मी की बड़ी खौफनाक आवाज़ आई, वो सीधा सर जो है ना उनका सड़क पे लगा। अम्मी के पास पर्स था, वो ले जाते, मेरी माँ तो ना जाती। के टाइप है या कोई एजिड है? मैंने कहा तुम लोगों ने बड़ा जुल्म किया, एक मासूम जान को जो है ना अपने अम्मी शहीद हुए हैं। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट सामिर भट्ट। नाज़रीन, मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। वालदा के साथ बैंक जाते हैं, पेंशन लेके वहां से निकलते हैं और दो नौजवान इनको जो है ना रास्ते में इनकी वालदा चलती बाइक पे जो है ना इनकी वालदा से जो कैश रकम जो होती है वो छीनते हैं। वहाँ पे इनकी वालदा गिर जाती है। मोइन से जानते हैं, मोइन भी उस टाइम इनके साथ ही मौजूद थे वालदा के, कि ये सारा वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोइन, मुझे बताइएगा कि ये सारा है वाक़या क्या और किस दिन का वाक़या है ये 5 तारीख का वाक़या है। दरअसल अम्मी का ना बायोमेट्रिक करवाना था, इस वजह से वहाँ पे मॉडल टाउन नेशनल बैंक गए। तो जब वहाँ से पेंशन ली है तो पेंशन लेके जब वापस आ रहे थे, माल रोड का अंडरपास क्रॉस किया है हमने। तो बस मैं नॉर्मल स्पीड में था, कोई 30-35 की स्पीड होगी, इतनी नॉर्मल स्पीड में था। पीछे से एकदम 125 पे 2 लड़के आए हैं। ठीक है। तो उन्होंने ना अम्मी से पीछे वाले लड़के ने एकदम जो है ना झपट्टे से पर्स खींचा है। मुझे लगता है कि उसने ना अम्मी को रिवाल्वर भी दिखाया है और एकदम जो है ना वो झपट्टे से खींचा है। तो एकदम ना ऐसे अम्मी की बड़ी खौफनाक आवाज़ आई खरखराने की, जैसे एक बंदा एक अपना होशो-हवास खो बैठता है। आपने हेलमेट पहना था? जी हाँ जी, मैंने हेलमेट पहना हुआ था। मैंने जब पीछे देखा तो इस तरह यानी कि ना, तो वो उन्होंने उस टाइम खींच लिया था पर्स और वो जा रहे थे और अम्मी को मेरी नज़रों में इस टाइम भी वो सारा वाक़या आता है और बहुत रोना आता है कि मेरी वालदा ऐसे आहिस्ता यानी कि ना गिर रहे हैं पीछे को सर के बल, तो वो सीधा सर जो है ना उनका सड़क पे लगा। तो मैं उसी टाइम ब्रेक लगा के जो है ना अम्मी को जो है ना फिर उसी टाइम ऑटो पे मियाँ मीर हॉस्पिटल लेके गया हूँ। ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो उन्होंने उसी टाइम पट्टी वगैरह की। तो बाद में ना CT स्कैन किया तो डॉक्टर ने कहा कि इनका ना क्या कहते हैं होगा, इनके क्लॉट आ गया जी, दिमाग में क्लॉट आ गया, तो फौरी रेफ़र करना पड़ना है सर्विस हॉस्पिटल। तो मैं सर उसी टाइम रेस्क्यू की एम्बुलेंस पे इनको लेके गया हूँ सर्विस हॉस्पिटल। वहाँ पे न्यूरो सर्जन ने जो है ना ऑपरेट किया, कोई 6 से 7 घंटे ऑपरेट रहा है। ये सुबह 4 बजे तक ऑपरेट चला है। तो ऑपरेट में भी उनके दिमाग की एक हड्डी निकाल दी गई। इन ज़ालिमों ने इतना बेदर्दी से फेंका था उनको। वो तो बेचारे पहले ही बुज़ुर्ग थे और मेरी वालदा बड़े अच्छे थे, बड़े मासूम से थे, बहुत मासूम थे। मैं बहुत ख्याल करता था अपनी माँ का। तो 6-7 घंटे जो ऑपरेट चला है ना, उसके बाद जो है वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया। तो 6 तारीख को जो है ना अम्मी फोत हो सुबह के टाइम। कितने भाई हैं आप? मैं अकेला ही हूँ जी, मैं अकेला ही हूँ। हाँ जी, उनके फ़राइज़ अदा कर दिए हैं, 2 बहनें हैं, दोनों के फ़र्ज़ अदा कर दिए। अम्मी अपने हाथ से करती हैं बस। तो कोई रिपोर्ट वगैरह थाने में आपने कोई FIR? मैंने जब अम्मी गिरे थे उन्हें ऑटो पे बैठा दिया ना, तो मैंने उसी टाइम 15 पे फ़ोन कर दिया। ठीक है। पुलिस ने रिस्पांस दिया है। उसी टाइम मुझे टेलीफोन आते थाना रहे। कौन सा लगता है इसमें? ये रेस कोर्स थाना लगता है। ठीक है। तो मुझे पहले तो फ़ोन आते रहे हैं, जब 15 पे फ़ोन किया है तो पूछते रहे कि मुतलका थाना कौन सा है, आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे लेके जा रहे हैं, सारा स्टेटस पूछते रहे हैं। फिर बाद में पुलिस जो है, जब मैं सर्विस हॉस्पिटल था तब आई है। सेफ सिटी कैमरों में भी उन्होंने चेक किया, जिसकी वजह से ये ट्रैक हुए हैं बंदे। तो बस, लेकिन अम्मी तो चले गए ना, जानी नुकसान तो हो गया। साइड पे लगवा देते बाइक, पैसे तो मेरे पास भी थे, मोबाइल था, बाइक ले जाते, अम्मी के पास पर्स था, वो ले जाते, मेरी माँ तो ना जाती। तो कैश वगैरह कितना था? वो 32,000 पेंशन थी उनकी। ठीक है। हाँ जी, वो उन्होंने खींचा है। साथ ATM कार्ड था और साथ में चेक बुक पर्स वगैरह में, यही चीज़ें थी बस। फेस वगैरह उनके नज़र आए थे? जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पिछले लड़के टाइप हैं या कोई एजिड है?
यंग लड़के थे जी, तो 25-26 साल की उम्र होगी उनकी। तो क्योंकि जो बाइक चला रहा था उसने अपना हेलमेट ऊपर किया हुआ था, तो उसका फेस साफ पता लग रहा था, और पिछले ने तो मास्क भी नहीं पहना हुआ था ना, उसका भी फेस, दोनों के फेस देख लिए थे। नंबर प्लेट नहीं पता लगी है, वो 125 पे थे। ठीक है। शर्ट्स के कलर याद हैं, हेलमेट का पता था कि कौन सा कलर है, बाकी जो फेस याद है, बाइक का नंबर नहीं देखा पता। तो इनकी गिरफ्तारी अमल में किस तरीके से लाई गई है? ये रेस कोर्स पुलिस ने बड़ा एक्टिव होके काम किया है, यहाँ तक कि एसपी डीएसपी भी आए हैं वहाँ पे, पुलिस अपना हॉस्पिटल आए हैं आके जो है अफसोस के लिए। तो बाद में इन्होंने सेफ सिटी जो कैमरे हैं वहाँ से इनको ट्रैक किया, उन्होंने वहाँ से इनको ट्रैक किया गया, और जहाँ से जो इनको पकड़ा गया, जब कैंप जेल गया हूँ शनाख्त के लिए, तो मैंने इजीली पहचान लिया कि ये लड़के हैं। आप गए हैं उनको देखा? जी हाँ जी, हाँ जी, मैं गया हूँ। मुलाकात हुई है जब फेस टू फेस, कोई बात आपने की उनसे, सवाल किए? नहीं, मैंने जज साहब को बताया सारी बात, जो भी सूरत हाल थी सारी बताई है जज साहब को, तो बाकी इनसे बात नहीं हुई। तो ये है कि परसों जो है मैं फिर गया हूँ पुलिस स्टेशन, वहाँ पे थे ये लड़के, तो मैंने मैंने कहा तुम लोगों ने बड़ा जुल्म किया, एक मासूम जान को जो है ना, अम्मी शहीद हुए हैं, जिन्होंने उनका जनाजा पढ़ाया, उन्होंने कहा कि आपकी वालदा शहीद हुई, लेकिन मेरा घर जो है ना वो इतना सुन्ना हो गया है, घर बहुत सुन्ना हो गया, बस मैं बता नहीं सकता कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ मेरा, क्योंकि मेरे वालिद साहब 15 साल पहले फ़ौत हो गए थे। मेरी वालदा ने कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी, बहुत अच्छा बड़ा पढ़ाया लिखाया, बड़ा यानी कि उन्होंने साथ बड़ा दिया, कहीं पे कमी नहीं महसूस होने दी थी मेरी वालदा। हंसता बसता जो घर, इनकी जन्नत जो है ना, दो नौजवान यंग चंद पैसों की खातर जो है ना उजाड़ दी है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि हम किस मुआशरे में हैं, और ऐसे बच्चे जो है ना बड़ी एक्टिविटी में जो है ना मुलविस होते हैं। वालिदैन यहाँ पे एक गलती करते हैं कि इन पे नज़र नहीं रखते। इनके पास आईफोन कहाँ से आया है, एंड्रॉयड फ़ोन महंगा तरीन कहाँ से आया है, बाइक्स चेंज कर रहे हैं, कपड़े ब्रांडेड पहन रहे हैं, बाप मजदूरी कर रहा है, रेडी पे जूस बेच रहा है, चाहे फैक्ट्री में काम कर रहा है। उनको यही होता है कि गैदरिंग है, हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, घर से शर्म मिलती है कि मेरे वालिदैन मुझे देख के खुश हो रहे हैं, मैं 125 पे घूम रहा हूँ। और भाई घूम तो रहे हो, लेकिन ये पैसे जो आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? सबसे बड़ी जो गलती है वालिदैन की है, इन पे नज़र नहीं रखते, जिस पे ऐसे हादसा जो है ना रूनुमा होते हैं। और दुआ कीजिएगा मोइन की वालदा के लिए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें और इनके लिए जो है ना मज़ीद आसानियाँ हों, क्योंकि वालिदैन हर चीज़ दुनिया की पूरी हो जाती है, हर चीज़ जो है ना मिल जाती है, लेकिन वालिदैन जो है ना वो बड़ी मुश्किल मिलते हैं, ज़िंदगी में एक दफ़ा ही मिलते हैं, और उनकी कदर करें। मोइन लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बस ये कहूँगा कि नौजवान नस्ल को कहूँगा आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे कि रिज़्क़ जो अल्लाह ताला ने लिखा है ना वो मिल के रहना है, तो उसे हलाल तरीके से कमाएं, किसी की जानें लेकर ना कमाएं, ठीक है? बस ये मैं कहूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, मोइन हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जो वारदात की है इन्होंने, अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आएंगी, उनको जुडिशल कर दिया है या नहीं किया, जेल चले गए हैं बता रहे हैं, सारे मामलात हैं। लेकिन वालिदैन का जो काम है ना, ज़िम्मेदारी उनका काम है कि ये चीज़ें जो है ना नोट करें बच्चों की एक्टिविटी पे। अब वालिदैन भी परेशान है कि हमारे बच्चे ने तो किया नहीं, वालिदैन तो यही सफाइयाँ देंगे, हमारे बच्चे ने नहीं किया, इसका दोस्त है वो इसको साथ ले के गया है, वो तो पहले ही ऐसा था। मतलब कि ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे। दो दोस्त है ना,
उसकी फैमिली उस पर इल्ज़ाम लगाएगी, उसकी फैमिली उस पर, जी उसका बच्चा गंदा है वो साथ ले गया, उसका बच्चा गंदा है वो ले गया। लेकिन सारा वाक़या आपके सामने है और प्रोग्राम का फ़ीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।